इसकी क्या जरूरत है? तू मुझे बताएगी कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। मैं पैसे कमाता हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो खरीदूंगा। तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? चला गया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? इधर बुला रहा हूं ना मैं। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तेरे काम ही है थप्पड़ खाने वाले। मेरे टुकड़ों पे पलती है तू, भूला मत कर। मैं कमाता हूँ, तू नहीं। जिस दिन कमाने लग जाएगी ना तब ज्ञान दियो मुझे, अभी तेरा ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। मैं सिर्फ बता रही थी कि किसी काम का नहीं है। जैसे मैंने पूछा क्या चीज काम की है क्या चीज नहीं। जितना बोलूँ ना उतना किया कर। मेरी मर्जी, मेरे पैसे, मैं आग लगाऊं कुछ मर्जी करूं, चाहे इसको ले जाके बाहर नाली में फेंक दूं, मेरी मर्जी मेरे पैसे, मैं कमाता हूं, तू नहीं कमाती। ना तेरे से मांग रहा ना तेरे घर वालों से। देख मेरे से ना बहुत तमाशा हो चुका है। अगर तू चाहती है कि और तमाशा करूं तो एक और थप्पड़ देता, 4 बंदों में तेरी और बेइज्जती होगी। अगर नहीं चाहती ना चुपचाप घर हो ले, तो घर चल के बताता चल। हाँ, कपड़े वड़े पैक करके कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। किस खुशी में? अच्छा, उसी बात को लेकर बैठी हो? अरे हाथ ही तो उठाया, क्या हो गया? अपनी बीवी को नहीं मारूंगा तो किसको मारूंगा? बीवी हो मेरी, हक है मेरा। और वैसे भी 4 बंदों के आगे मेरे को ज्ञान देगी तो थप्पड़ ही मारूंगा ना, पूजा थोड़ी करूंगा तेरी। कैसे इंसान हो तुम? एक तो तुमने मुझे सबके आगे थप्पड़ मारा और अब उस बात को जस्टिफाई कर रहे हो कि बीवी है थप्पड़ मार सकते हैं। बीवी हूँ तुम्हारी, कोई कठपुतली नहीं हूँ तुम्हारी जो जब मन करे तुम मुझ पे हाथ उठा दोगे, जब मन करेगा प्यार करोगे, जब मन करेगा साथ आ जाओगे, जब मन करेगा गुस्सा हो जाओगे। ये चीजें नहीं होती। और क्या बोला था तुमने कि मैं पैसे नहीं कमाती? पैसे तुम कमाते हो तो तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो खरीदोगे। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही थी खरीदने के लिए, मैं सिर्फ ये बोल रही थी तुमसे कि ये सामान मत खरीदो। घर मैं मैनेज करती हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि घर में किस चीज की जरूरत है और कौन सी चीज की जरूरत नहीं है, कौन सी चीज फेंकी जाती है। तुम फालतू का सामान लाते हो फिर वो फेंका जाता है और तुम्हारे ही पैसे वेस्ट होते हैं, मेरे नहीं होते। और मैं भी किसे समझा रही हूँ? जिसको थप्पड़ मारना सही लग रहा है उस इंसान को तो कुछ समझाने का फायदा ही नहीं है। और एक बात और बता दूं, जॉब मैंने तुम्हारे कहने पे छोड़ी थी, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी थी। मैं भी शादी से पहले जॉब करती थी, अपने खर्चे खुद उठाती थी। फिर तुमने बोला बेबी शादी हो गई है, अब तो मैं तुम्हारे लिए कमाऊंगा ही और तुम्हारा पैसा मेरा पैसा। तब मैंने जॉब छोड़ी और हाउसवाइफ बनी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम पैसे कमा रहे हो तो मेरे ऊपर एहसान जता रहे हो और जहां मन करेगा वहां थप्पड़ मार दोगे तुम मुझे। मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझूंगी। अच्छा सॉरी, ठीक है, नहीं करूंगा आगे से। और तुम भी ध्यान रखना, 4 बंदों के आगे मुझे ज्ञान मत देना। और वैसे भी थप्पड़ ही मारा है ना, सिर्फ किसी और के साथ सोकर तो नहीं आया हूं मैं जो इतना सीन बना रही हूँ यहाँ पर। सोकर भी आ जाओगे तो क्या करोगे? उसे भी जस्टिफाई करोगे कि सोकर ही तो आया हूँ, दूसरों से शादी थोड़ी ना कर ली है मैंने। तुम मर्द हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और वो जो लड़की पीछे खड़ी थी ना, पड़ोसन है ना हमारी दीक्षा, हंस रही थी वो मेरे ऊपर। और वैसे भी उज्जवल, जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो ना वहां नहीं रहना चाहिए। मैं खुद जॉब करके कमा के खा लूं। क्यों तमाशा बना रही हो? बात तो सुनो। अरे बैठ के बात कर लेते ना। अरे इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, सुनो तो। शताक्षी, ये लो मामा आपकी 6000 रुपए सैलरी। अब आप टेंशन मत लो, आपका इलाज अब बहुत अच्छे से होगा। हमारी तनख्वाह आ गई। कितने दिनों से हमारे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। इस तनख्वाह का हमें बहुत इंतजार था, अब आ गई है तो अपना इलाज करा पाएंगे हम। चेतना, ये प्यून की सैलरी तो ज़्यादा है ना, फिर ये सिर्फ 6000 कैसे बता रही है भाई? सर आई हैव नो आइडिया, ये तो HR डिपार्टमेंट के हेड का काम है, वही सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सतीश, उनका काम है ये तो। ठीक है, एक काम करो, इन दोनों माँ बेटी को ऑफिस में भेजो और सतीश को भी भेज देना। और हाँ, पार्टी में थोड़ा लेट चलेंगे, इनको ये मत बताना कि किस लिए बुलाया है, ठीक है? और तुम सारा काम निपटा लो जब तक मैं इनसे मीटिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना? सुनो, क्या हो रहा है यहाँ पर? बेटी है तुम्हारी? जी जी मैम साहब।
तो ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम पता है ना कि यहाँ पर फैमिली मेंबर्स अलाउड नहीं है। क्यों लेके आई हो तुम इसे यहाँ पर? वो मेम साहब क्या है ना, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ बस अपनी तनख्वाह लेने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही ऑफिस के बाहर पहुँचे तो हमें चक्कर आने लग गए। इसलिए हमारी बेटी ने कहा कि मम्मी आप यहीं बैठ जाओ, मैं अंदर से तनख्वाह ले आती हूँ। बस इसलिए यहाँ बैठे थे और ये अंदर गई थी। देखिए मेम साहब, हमसे गलती हो गई, हम कभी अपनी बेटी को इस ऑफिस में नहीं लेके आए। ये पहली बार ही हमारे साथ आई है क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। पहली बार लाई हो ना? पहली बार में ही सर ने देख लिया, सब कुछ सुन लिया है। ये क्या फैमिली ड्रामा लगा रखा था तुमने? ऑफिस है ये, तुम पता है ना सर के कितने क्लाइंट्स आते हैं, वो आके देखेंगे कि ऑफिस के बाहर ये क्या चल रहा है, क्या इमेज बनेगी सर की। मेम साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आज के बाद अपनी बेटी को कभी यहाँ नहीं लेके आएंगे। हालात चाहे जो भी हो, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मेरे को सॉरी बोल के क्या फायदा है? सर को जाके सॉरी बोलो, इतने गुस्से में थे पक्का तुम्हें नौकरी से निकालेंगे। बुला रहे हैं ऑफिस में, आओ जल्दी। मम्मा क्यों बुलाया हमें अंदर? पता नहीं बेटा, अंदर चल के बात करते हैं साहब से, लेकिन हमें ना अपने साहब के ऊपर पूरा भरोसा है, वो हमें ऐसे नौकरी से नहीं निकालेंगे। हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, तुम आओ हम बात करते हैं। हेलो सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ सतीश, हमारी कंपनी के HR मैनेजर। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो तुम आजकल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को सैलरी टाइम पे जा रही है ना? हाँ हाँ सर, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबकी सैलरी टाइम पे जा रही है और इस महीने की भी सैलरी सबकी टाइम पे चली गई। सतीश, मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट करूं इस साल। लाइक जो B ग्रेड की जॉब पे हैं, जैसे प्यून हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, खास करके जो लड़कियां यहाँ पे काम करती हैं। अब देखो इतनी परेशानी में बेचारे अपना घर संभाल रहे हैं, तो क्या सोचते हो इस बारे में? हाँ ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सही सोचा आपने। इनफैक्ट मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। आई वाज थिंकिंग मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करूं और जितने भी C ग्रेड के वर्कर हैं हमारी कंपनी में, सबकी सैलरी बढ़ाई जाए। मैं बस इसी बारे में आपसे बात करना चाहता था और देखिए ना, आपने खुद ही बोल दिया। ठीक है सतीश, हमारे स्टाफ में एक लेडी काम करती हैं, क्या नाम है उनका? प्यून है वो, उनकी बेटी भी है शायद, आई गेस 10-11 साल की। सर ऐश्वर्या। हाँ ऐश्वर्या, मैं काम करता हूँ, आज उनको बुलाता हूँ, फिर उनके सामने सारी बातें करते हैं। एक्चुअली क्या है, उनके हिसाब से जानना चाहिए ना कि हमारी तरफ से क्या क्या कमी आ रही है। अब देखो मुझे तो ये लगता है कि हर किसी का ओपिनियन लेना चाहिए। अब देखो भले ही वो लोग साफ सफाई का काम करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो मुझे लगता है कि एक बार उसको बुला लेना चाहिए, उसके सामने बात करनी चाहिए कि आपकी इतनी सैलरी है और आपकी इतनी सैलरी इंक्रीमेंट की जा रही है, तो कैसा रहेगा? नहीं सर, व्हाट आई थिंक कि जरूरी नहीं है ऐसे C ग्रेड के वर्कर को बुला करके उससे डिस्कस करना। हम आपस में डिस्कस करके उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। खामखा उन्हें यहाँ क्यों बुलाना? आप कंपनी के बॉस हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे गरीब लोग आ करके कैबिन में बैठे हैं। तुम जानते हो ना किसके सामने क्या बोल रहे हो? मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मुझे अमीर गरीब का भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं है, यू नो वेरी वेल। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। बस जो गलती तुम्हें करनी थी तुमने कर ली, अब मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। मैं कुछ समझा नहीं सर। हाँ चेतना, वो लड़की और उसकी माँ को भेजना अंदर। ठीक। जी साहब। ऐश्वर्या रावत, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी साहब, ठीक है हमारी तबीयत। नहीं ठीक है मेरी मम्मी की तबीयत। आज भी चक्कर आ गए थे मम्मी को ऑफिस के नीचे। चुप बेटा। देखिए ऐश्वर्या जी, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप छुट्टियाँ क्यों नहीं ले रही? छुट्टी भी तो ले सकती हैं। हम गरीब लोगों के पास ना इतनी सहूलियत नहीं होती कि हम घर पे बैठ के आराम करें और काम से छुट्टी मार लें। इतनी तो तनख्वाह भी नहीं है साहब हमारी, और वैसे भी हम ना अकेले रहते हैं। हमारी बेटी की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, इसकी स्कूल की फीस, घर का किराया, खाना पीना, बहुत कुछ है साहब। अगर छुट्टी मार लेंगे तो तनख्वाह कट जाएगी और जो हाथ में बचेगा ना, उससे हमारा घर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस इसलिए बहुत सोच समझ के छुट्टी मारते हैं। और हम सच कह रहे हैं साहब, ठीक है हमारी तबीयत, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, पर इतनी कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं। देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी सैलरी इतनी भी कम नहीं है कि तुम्हें इतनी 2 दिन की छुट्टी लेने में कोई परेशानी आ जाए। और ऑफिस की तरफ से हम लोग आपको वो देते हैं ना, एक इंश्योरेंस, जिसमें आप जाके हॉस्पिटल से जाके अपनी आराम से दवाइयाँ ले सकते हैं। उसके बावजूद वैसे ये सब छोड़ो, मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि आप लोगों को सैलरी कितनी मिलती है? सर मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसके सामने ये सारी चीज़ें डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है। सर मैं क्या कहता हूँ कि इनको यहाँ ऐसे कैबिन में बुला करके ये सारी बातें करना अच्छी बात नहीं है। प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज़ है। और सुनो, तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बुलाऊंगा तुम्हें। प्रोफेशनलिज्म तो ये भी होता है सतीश के किसी के बीच में ना बोला जाए। बीच में क्यों बोल रहे हो तुम?
जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा क्या हक बनता है बीच में बोलने का? सॉरी सर। जी, कितनी सैलरी मिलती है आपको? मेरी मम्मी को 6,000 रुपये सैलरी मिलती है। अबे ओ, तुम माँ बेटी क्या बकवास कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रही हो तुम? सर ये साफ साफ झूठ बोल रहे। औरत से बात करने की तमीज भूल गए हो क्या तुम? हाँ ठीक है, वो झूठ बोल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम चिल्लाओगे उसके ऊपर? किसने हक दिया तुम्हें? सर ये झूठ बोल रही है, 6,000 सैलरी नहीं है, सैलरी 15,000 रुपए है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? 15,000 रुपए? 15,000 तो हमने कभी एक साथ भी नहीं देखे हैं जिंदगी में। हमारी तनख्वाह 6,000 है साहब, और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हमारी बेटी ने भी अभी आपसे कहा ना कि हमारी तनख्वाह 6,000 है, क्योंकि आज जब हम तनख्वाह लेने आए थे तो हमें बाहर ही चक्कर आ गए थे। हमारी बेटी तनख्वाह लेने अंदर आई थी, इसी के हाथ में 6,000 रुपए दिए गए हैं। और साहब बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल चुप। बोला ना यहाँ कुछ नहीं बोलना है, बाहर जाओ यहाँ से। देखो, मेरे लिए इस ऑफिस का हर एम्प्लॉय बराबर है, अब चाहे वो पियून हो या फिर यहाँ का HR मैनेजर। तो मैं एक बार इनके अकाउंट डिटेल्स चेक कर लेता हूँ। हर महीने ट्रांजैक्शन तो होती ही होगी, अभी पता चल जाएगा। और अगर आप झूठी निकली तो आपकी बेटी की भी शर्म नहीं करूँगा, इस जॉब से निकाल दूंगा। समझ में आ रही है बात? बैंक डिटेल? साहब हमारी कोई गलती नहीं निकलेगी, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं और ये साहब झूठ। लेकिन साहब आप ये जो सब देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो हमें नगद में पैसे देते हैं। इन्होंने हमसे कहा कि हमारे यहाँ पे ये सब नहीं चलता है, किसी को भी बैंक अकाउंट में तनख्वाह नहीं देते हैं। इन्होंने कहा हमारे यहाँ पे सबको नगद पैसे दिए जाते हैं। इससे जब से हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं लगभग 1 साल हो गया है, इन्होंने हमेशा हमें नगद में पैसे दिए, और वो भी 6,000 रुपए महीना। हाँ, आज सुबह मैं कैश में पेमेंट लेकर आई थी। सतीश मिश्रा, सच बताओगे? अकाउंट में देते हो या फिर कैश देते हो? सर इस बारे में बात। कितनी सैलरी देते हो तुम इसे? 6,000 रुपए सर। और कब से दे रहे हो 6,000 रुपए? सर जब से ये जॉब पे लगी है यहाँ पे, तब से। ये 9,000 रुपए सैलरी कम देने की वजह जान सकता हूँ मैं? सर आई एम रियली सॉरी सर। गलती नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वजह पूछ रहा हूँ। सतीश, वजह बताओ। सर आपको तो पता है, अभी 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और मैंने नया घर लिया है, गाड़ी ली थी, और सब कुछ सर आउट ऑफ बजट जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूं, कैसे EMIs भरूं, कार की EMIs कैसे भरूं, घर की EMIs कैसे भरूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसी टाइम पे ये यहाँ पे जॉब के लिए आई थी, और इन्हें देखते ही मैं समझ गया था कि ये पढ़ी लिखी नहीं है। तो आई थॉट कि मैं इनके सैलरी से कुछ पैसे काट लूँगा तो इनको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी सर आप सोचिए ना, ये गरीब लोग हैं, इनका काम 5-6 हज़ार रुपये में चल जाता है, क्या ज़रूरत है इन्हें 10-15 हज़ार रुपये देने की? तो सर इसीलिए आई एम रियली सॉरी। मैं इनके पैसे लौटा दूंगा सर। मेरे HR मैनेजर की सैलरी 85,000 है, उसे 85,000 रुपये महीने के कम पड़ रहे हैं, और तुम्हें ये लग रहा है कि वो 6,000 में अपना घर चला लेगी, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा लेगी? हाँ, और उसके 1,08,000 रुपये मार के कितने अमीर हो गए तुम? शायद तुम्हारी 1 महीने 4-5 दिन की सैलरी होगी इतनी, अच्छा 10 दिन की। क्या मिला तुम्हें सब करके? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? हाँ, गरीब औरत का हक मार रहे हो, बेचारी बीमारी में भी काम कर रही है, यहाँ पर अपनी बच्ची को पाल रही है। इतनी सी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? इतना लालच भरा हुआ है। एक बोर्ड मीटिंग बिठाऊंगा आज मैं, और सबकी सैलरी पता करूंगा। जिसको कैश में सैलरी मिली होगी ना सतीश, उन सबसे बात करूंगा, तब तुम्हारी सारी सच्चाई पता चलेगी मुझे। और हाँ, ऐसे EMIs में काम नहीं चलेगा, कैश पेमेंट देनी पड़ेगी इनको। समझ में आई बात? तुम कैश पेमेंट भी करोगे और यहाँ से निकलोगे भी। नहीं सर, ऐसा मत करिए सर, ये बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं आप। सर देखिए, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, मैं इनके सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन सर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर, रोड पे आ जाऊंगा। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करिए सर। कैसे माफ कर दूं? शर्मा जी की बेटी का बर्थडे है आज, और तुम जानते हो कितने बड़े इन्वेस्टर है हमारी कंपनी में। उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी छोड़ के ना मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरे एम्प्लॉयज से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर उनके साथ कुछ गलत होगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हारी इस महीने की सैलरी तुम्हें इस महीने मिलने वाली थी ना, अब नहीं मिलेगी। और तुम्हारे PF का जितना भी फंड है ना, वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक बोर्ड मीटिंग के साथ मुझे ये ना पता चल जाए कि तुमने कितने का नुकसान किया है लोगों का। बट हाँ, इस ऑफिस में तुमने काफ़ी मेहनत से काम किया है, इसलिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूँ तुम्हें, टर्मिनेट नहीं करता। तुम एक काम करो, अपने कैबिन में जाओ,
और अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके मुझे अभी मेल करो। सर प्लीज़ एक लास्ट चांस सर। सतीश 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट में लेटर आ जाना चाहिए, नहीं तो छठे मिनट में मैं तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर टाइप करके साइन कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? लीव नाउ, लीव। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। हमें तो आज तक पता भी नहीं था कि हमारी तनख्वाह 15,000 रुपये है। अब जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हम अपना इलाज भी करवा पाएंगे और हमारी बेटी का जो स्कूल से नाम कट गया है उसका दोबारा दाखिला भी करा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आजकल तो लोग अपनों के बारे में भी इतना नहीं सोचते और आपने एक मालिक होके हम जैसे छोटे लोगों के लिए इतना सोचा। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे साहब। यहाँ बात मालिक या नौकरानी की नहीं है, बात ये आँख की है। और मेरे ऑफिस प्रेमिसेस में किसी के साथ भी गलत होगा तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मेरे कितने का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और आज के बाद आपको 15 नहीं पूरे 20,000 रुपये सैलरी दूंगा मैं। देखिए आपके ऊपर आपकी बच्ची की जिम्मेदारी है, आपको पढ़ाना लिखाना, आगे इनको आगे बढ़ाना है। और हाँ, एक गलती मुझसे भी हुई है, मैंने किसी भी प्यून या सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी छुट्टी नहीं दे रखी। तो आज के बाद आप लोगों को भी हफ्ते में एक छुट्टी ज़रूर मिलेगी और उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। जी साहब, हम बहुत जल्दी नौकरी पे वापस आ जाएंगे। जैसे हमारी तबीयत ठीक होगी हम वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आप अपने घर रहो। आपकी पूरी सैलरी आपको हर महीने मिलेगी। ठीक होने के बाद ऑफिस आइएगा और प्लीज़ ये जो भी हुआ बाहर किसी को रिवील मत कीजिएगा, मतलब बताइएगा मत किसी को, तो मेरी काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज़ इच्छा आपसे निवेदन है, बस और कुछ नहीं। नहीं साहब, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और वैसे भी साहब आप तो हमारे अन्नदाता है, आपके दिए हुए पैसों से हमारा घर चलता है। हम आपके बारे में बाहर कभी गलत बोल भी नहीं सकते हैं। हम चलते हैं साहब, हमारी दवाई का वक्त हो रहा है। बाकी जो तुम्हारे अमाउंट जो भी है मैं कल तक तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा और हर महीने अब तुम्हारी सैलरी अकाउंट में ही आएगी, ठीक है ना? चल बेटा। हाँ चेतना, न्यू HR मैनेजर के लिए एक लेटर टाइप करो और सबको मेल कर दो।